वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आपके काव्य खंड से चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है धनुष भंग। धनुष भंग इस कविता का यह सेशन नंबर 4 है और इसके रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी। इसके पहले सेशन में हमने दोहे और चौपाई को विस्तार से पढ़ा है। अब अगले चौपाई को हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं चौपाई कौन से पढ़ रहे थे हम। दोहा पढ़ाए रामे प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बोलाई, सीता मातु सने बस बचन कही बिलखाई। यह दोहा हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब अगला चौपाई को विस्तार से पढ़ते हैं। सखी सब कौतुक देखने हारे, जेहु कहावत हेतु हमारे, कौन बुझाई कहे गुरु पाई, ए बालक हसी घट भले नाही। अब देखिए क्या हो रहा है, प्रसंग क्या है कि सीता जी की माता जब बालक रूपी उस प्रभु रामचंद्र को देखती है तो उनको थोड़ा डर लगने लगता है, चिंता होने लगती है और वह कहने लगती है कि कैसे हमारे राज्यसभा में बड़े बड़े लोग बैठे हैं कि इतने से छोटे से बालक को इतना कठिन कार्य दिया है। सखी सब कौतुक देखने हारे, कि सारे लोग तमाशा देख रहे हैं। जो कहा पितु हमारे, जो हमारी भलाई की बात सोचते हैं, वह भी कोई जाकर उनको समझाने रहे, हित के बारे में बताने रहे। किसको? प्रभु रामचंद्र को। यहाँ तक कि वह कहते कि कौन बुझाए कहीं गुरु पाए, कि अब देखिए ना, प्रभु रामचंद्र जी के गुरु भी कैसे है। कौन है गुरु? विश्वामित्र जी, कि उन्होंने आज्ञा देते राम जी को धनुष उठाने की। और राम जी भी कैसे है, अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए वह उस धनुष की ओर बढ़ने लगे हैं उसको उठाने के लिए। तो इस सारी बातों से वो चिंतित हो जाती है और राम जी का यह कार्य उनको क्या लगता है, अब बालक राम का हट लगता है। यह बालक असी हट भली नहीं, कि यह जो बालक राम जी ने हट और जिद पकड़ के रखा है, यह कोई उचित बात नहीं है। यहाँ तक कि उनको समझाना चाहिए, जाकर उनके गुरु को समझाना चाहिए विश्वामित्र को कि यह बालक जो हट कर रहे हैं वो उचित नहीं है। लेकिन विश्वामित्र ने तो उनको आज्ञा दे दी है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कई दापा। देखिए वो और भी दृष्टांत दे रही है, उदाहरण दे रही है। क्या उदाहरण दे रही है कि जिस शौर्यशाली शक्तिशाली रावण और बाणासुर की बात वो बता रही है अपने सखियों को। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा ने उस धनुष को उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन छुआ नहीं चापा। चापा का अर्थ क्या है? धनुष। रावण और बाणासुर राक्षस ने, देवगण और दानवों ने भी बहुत प्रयत्न किया है, लेकिन उस छुआ नहीं चापा चापा धनुष को वह छू भी नहीं सके, उसको उठा भी नहीं सके। हारे सकल भूप करी दापा। भूप राजा, सकल संपूर्ण संसार के बड़े बड़े राजा जो क्या कर रहे थे? तापा। दापा का अर्थ क्या है? घमंड करना, गर्व करना, कि वह बड़े बड़े गर्व करने वाले अभिमानी राजा, घमंडी राजा भी, उन्होंने सारे संसार के उस घमंडी राजाओं ने प्रयत्न किया, लेकिन वह क्या हो गए? पराजित हो गए, हार गए। उस धनुष को वह उठा भी नहीं पाए। सो धनु राजकुर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। अब देखिए ऐसे धनुष को बालक राम को राजकुमार, अभी वो क्या है? राजकुमार ही है ना, छोटे से बालक है, तो वह कैसे यह कार्य कर पाएगा? बाल मराल की मंदर लेही। अब देखिए यहाँ पर उनको बहुत अधिक चिंतित हो रहे। इस पंक्ति से हमें पता चल रहा है क्या, कि बाल मराल की मंदर लेही। मराल का अर्थ क्या होता है? कि हंस। बाल मतलब हंस का बालक या हंस का बच्चा, कि मंदर ले। मंदर का अर्थ क्या होता है? मंदराचल पर्वत, कि अब हंस का छोटा सा बच्चा मंदराचल पर्वत को हिला सकता है क्या? उठा सकता है क्या? नहीं। उसी प्रकार राम यहाँ पर बहुत ही छोटे हैं, इतने बड़े शक्तिशाली वजनदार जो धनुष्य है, और वह किसका है? भगवान शिव जी का धनुष्य है, वह कोई सर्वसामान्य धनुष्य नहीं है। तो वह क्या बालक रामचंद्र जी उठा पाएंगे? नहीं, क्योंकि हंस का भले ही वह बहुत ही मतलब पुण्यवान व्यक्ति है, लेकिन जिस प्रकार से हंस का छोटा सा बालक मंदराचल पर्वत को उठा नहीं पाएगा, उसी प्रकार से बालक रामचंद्र जी उस धनुष्य को, शिव धनुष्य को नहीं उठा पाएंगे।
भूप शयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कुछ जाति न जाने। अब देखिए उनका राम जी के प्रति इतना वात्सल्य प्रेम दिखा रहे कि वो इतने चिंतित हो गए कि उन्होंने राम जी के गुरु को भी समझाया, न समझाने पर थोड़ा गुस्सा हो रहे, क्रोधित हो रहे। आगे वह भूप शयानक सकल सिरानी, भूप अर्थात कौन राजा, कौन राजा जनक, कि देखो इतने बड़े राजा है, उनके बस शयानापन कहाँ चला गया है पता नहीं चल रहा है, कि उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनको बालक राम को समझाना चाहिए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को समझाना चाहिए, यहाँ तक कि उनके गुरु को भी समझाना चाहिए कि यह बालक का जो हट है। अब देखिए प्रभु रामचंद्र के इस कार्य को सीता की माता क्या समझ रही है, बाल हट समझ रही है, और इसीलिए वो कह रही है कि इन सारे राजा महाराजा को, ऋषि मुनियों को, गुरुओं को उनको समझाना चाहिए कि यह बाल हट अच्छी नहीं है, जीत अच्छी नहीं है। और इतने बड़े राजा जनक जो है उनको भी यह सयानापन नहीं आ रहा है, कि उनको भी यह बात समझ में कैसे नहीं आ रही है कि सकल सिरानी, कि यह उचित कार्य नहीं है, उनको जाकर समझाना चाहिए। सखी विधि गति कुछ जाति न जानी। अब वो इतने चिंतित हो गए हैं कि क्या करे, हे सखी विधि, यह इस ईश्वर की क्या, हमारे क्या विधाता की क्या गति है, पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है। भूप शयानक सकल सिरानी, सखी विधि गति कुछ जाति न जानी। सीता की माता और भी चिंतित हो रहे, कह रहे कि राजा इतने समझदार है, सयानापन है, उनके पास इतने बड़े ज्ञानी है, उनका समझदारी और उनकी ज्ञानता कहाँ गई पता नहीं। उनको भी सारे गुरुओं को, बालक राम को समझाना चाहिए, पता नहीं उनकी समझदारी कहाँ गई, वो भी चुपचाप बैठे हुए। आगे वो कहती कि सखी विधि गति कुछ जाति न जाने, पता नहीं अब इस विधाता की क्या गति है, पता नहीं नसीब में आगे क्या लिखा हुआ है। और यह कहकर वह कुछ जाति न जानी, चुप हो गए। बोली चतुर सखी मृदवानी। और सीता की माता की यह चिंता देखकर, वात्सल्य प्रेम देखकर बोली चतुर सखी मृदुवाणी। उनकी जो सखियाँ थी, दासियाँ थी, उसमें एक जो चतुर सखी थी वह बोलने लगी मृदुवाणी में, बहुत ही सुमधुर शब्दों में बोलने लगी। तेजवंत लघु गणियन रानी, कि देखो हमें तेजवंत को, ज्ञानी को ज्ञानी समझना चाहिए। लघु, लघु मतलब छोटा, गणीय मतलब उसकी गिनती करना, कि अभी देखो राम जी कैसे दिखाई दे रहे, छोटे बालक के रूप में दिखाई दे रहे। इसलिए सखी सीता की माता को समझा रहे कि भले वो दिखने में छोटे दिखाई दे रहे, लघु दिखाई दे रहे, लेकिन उस पर उनके बाहरी उस शारीरिक रूप पर हमें नहीं जाना चाहिए। कि किसी भी गुणवान व्यक्ति की गुणवान व्यक्ति का अगर हमें दिखाई दे रहे हो छोटे, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना चाहिए। तेजवंत लघु गणीयन रानी, है रानी आप उनके उस छोटे से रूप को मत देखिए, वो बहुत ही सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली है, तेजवान है। तेजवंत लघु गणीयन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा। देखिए यहाँ पर फिर से सखी माता को समझाने के लिए दृष्टांत दे रही है, किसका? कुंभज कह सिंधु अपारा। कह कुंभज स कह सिंधु अपारा, सोशिव सूरजस सकल संसार। अब देखिए सिंधु अपारा मतलब सब, सिंधु क्या है? समुद्र। समुद्र का पानी कितना विशाल होता है ना, अपार होता है। कुंभज कह, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कवि तुलसीदास इन्होंने अगस्त ऋषि का दृष्टांत दिया है कि एक तरफ कुंभज से निर्मित, एक छोटे से घड़े से निर्मित हुए थे। कौन? अगस्त ऋषि। और उन्होंने क्या किया था? इस अपार समुद्र को एक पी लिया था। सोशो सुसकल संसार, कि सारे संसार के हित के लिए क्या किया था? उसको ग्रहण किया था। अब हमें सबको पता है कि ऋषि अगस्त मुनि, इन्होंने क्या किया था? ऋषि अगस्त मुनि जो है वशिष्ठ ऋषि के बड़े भाई है, और उनकी पत्नी भी जो थी वो बहुत ही बड़ी विद्वान थी, लोपमुद्रा। माता लोपमुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी है। कहा जाता है कि एक कथा के अनुसार कि जब राक्षसों में युद्ध हुआ था तो इंद्र ने
वध कर दिया था एक राक्षस का, और उसमें गुस्से से आकर दूसरे राक्षस जो दैत्य थे वो क्या कर रहे थे, पृथ्वी के संसार के जितने भी ऋषि थे उनको खत्म कर रहे थे, उनका वध कर रहे थे। और इससे वह सारे संसार से देवताओं को नष्ट कर देना चाहते थे, ऋषि मुनियों को नष्ट कर देना चाहते थे। इसलिए सारे स्वर्ग के सारे देवता डर गए, और इसलिए उन्होंने अगस्त ऋषि से जाकर प्रार्थना की, विनती की कि वो जो देते हैं वो क्या कर रहे हैं, रात के समय क्या करते थे, दिन के समय में समुद्र में जाकर छुप जाते थे, और रात के समय में बाहर आते थे और जंगल में जाकर जितने भी ऋषि मुनि थे उनका वध कर देते थे। तो इस सारे उनके उस राक्षसों के कार्य से सारे देवताएं परेशान हो गए थे। अब वह इसका हल ढूंढने के लिए ऋषि अगस्त के पास जाते हैं, और अगस्त ऋषि जब उनकी इस बात को समझाते थे, वो समझते हैं, तो वह सारे संसार के सुख के लिए क्या करते, सारे समुद्र को एक ही घोट में पी जाते हैं। और इस प्रकार सारे संसार से फिर देवतागण ने क्या किया, मतलब सारे समुद्र को उन्होंने सौंप डाला, सुखा दिया, और सारे समुद्र का पानी को वह खुद अपने पी लिया। तो इस प्रकार फिर देवताओं ने उन राक्षसों का वध कर दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि तुलसीदास ने उन्होंने अगस्त ऋषि का उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है कि कुंभज सिंधु अपरा, की एक सर्वसामान्य ऋषि के रूप में दिखाई देने वाले जो महामुनि थे, ऋषि थे, उन्होंने क्या किया गया था, सारे समुद्र को अपने अंदर ग्रहण कर लिया था। रवि मंडल देखत लघु लागा, कि रवि मंडल में दिखाई देने में कैसा छोटा सा दिखाई देता है ना, सूर्य मंडल। रवि मंडल, रवि का अर्थ क्या होता है, सूर्य मंडल दिखने में तो बहुत ही छोटा दिखाई देता है, लघु। उदय तासु त्रिभुवन तम तारा, लेकिन जब उस छोटे से दिखने वाले सूर्य मंडल से जब सूरज का उदय होता है तो क्या हो जाता है, त्रिभुवन का तम भागा, कि तीनों भवनों का, पाताल का, पृथ्वी का और आकाश का, तीनों भवनों का तम अर्थात अंधकार नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार सखी समझा रही है कि छोटे दिखने वाले उसकी लघुओं को दिखने वाली गणना हमें उसके कार्यों से करना चाहिए, उसके छोटेपन से नहीं। अब प्रभु रामचंद्र जी कैसे बालक है, तो इस प्रकार माता सीता की माता के मन की जो शंका थी वह सखी ने, एक चतुर सखी ने इस प्रकार से दृष्टांत देकर उनको समझाने का प्रयास किया। अब देखते हैं कठिन शब्दों का कौतुक तमाशा। हितु हित की चिंता करने वाले, गुरु गुरु, चापा धनुष, दापा घमंड, कर भात, मराल हंस, मंदर मंदराचल पर्वत, सिरानी समाप्त हो जान, विधि भाग्य, कुंभज कुंभज से उत्पन्न अगस्त ऋषि, सुजसु सुयश। अब देखते हैं प्रसंग, संदर्भ तो सेम रहेगा, प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता तथा उनकी सखी द्वारा उन्हें समझाए जाने का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता अपनी सखी से कह रहे कि हे सखी, ये जो हमारे हित की चिंता करने वाले लोग हैं वे सब भी तमाशाई देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु अर्थात विश्वामित्र को समझा कर यह नहीं कहता है कि श्री राम बालक है और उनके लिए ऐसा हट करना उचित नहीं। रावण और बाण जैसे असुरों ने भी जिस धनुष को छुआ तक नहीं, यहाँ उपस्थित सभी राजा घमंड करके पराजित हो गए, वही धनुष इस सुकुमार रामचंद्र के हाथ में दे रहे। कोई इन्हें यह क्यों नहीं समझाता कि हंस के बच्चे भी कई मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। आशय यह है कि महादेव की जिस धनुष को रावण और बाण जैसे जगत विजय वीरों ने नहीं छुआ तक नहीं और दूर से ही प्रणाम करके चल दिए, उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र का श्री राम को आज्ञा देना और उनका उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना उनका बाल हट जान पड़ता है। इसलिए वे कहते हैं कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि सीता जी की माता दूसरों की क्या आगे कह रहे अपने सखी से कि दूसरों की क्या कही जाए। राजा जनक तो स्वयं बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु विश्वामित्र को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनका भी समस्त ज्ञान और सराहनापन समाप्त हो गया है। हे सखी, क्या करूं? विधाता अर्थात ब्रह्मा की गति अर्थात वे क्या चाहते कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
इतना कहकर जब वे चुप हो जाती है तब उनकी चतुर अर्थात श्री रामचंद्र जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी में उनसे कहती है कि हे रानी, देखने में छोटा होने पर भी तेज से युक्त मनुष्य को छोटा नहीं मानना चाहिए। कहाँ कुंभज अर्थात घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ विशाल समुद्र, लेकिन उन्होंने उस समुद्र को सोख लिया। इस कारण से उनका सूर्य संपूर्ण संसार में छाया हुआ है। पुनः सूर्यमंडल भी देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोक अर्थात भूलोक, भुवक और स्वर्गलोक का अंधकार भी भाग जाता है। अब देखते काव्यगत सौंदर्य। छोटी जानकर योग्यता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए, इसकी कवि ने तर्कयुक्त अभिव्यक्ति की है। इस चौपाई का जो भाषा है, अवधि है, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक है, रस वात्सल्य है, छंद चौपाई है, अलंकार अनुप्रास है और गुण प्रसाद है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने दोहे और चौपाई को विस्तार से पढ़ लिया है। आगे भी हम दोहे और चौपाई को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।